आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो खैर ये तो दूसरी बात होगी। जहां तक वो था कि उधर जो असंतुष्ट हैं वो इधर आ जाए, भाई जो सत्ता में है उसका मूव करना होता है कभी कभी, लेकिन वो बिल्कुल ही जब निराश हो जाता है अपनी पार्टी से तब जाता है। लेकिन मैं अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट होगी, मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को अभी फिलहाल। भाई वहां तो हर आदमी पहले ही देखेगा कि चुनाव में देख लें क्या हो रहा है ना। मान लीजिए अखिलेश जीत गए, फिर देखिए सत्तारूढ़ दल जो होता है, जो सत्ता में होता है, वो नेचुरली वो अगर चाहेगा तो दूसरी जगह टूट हो ही सकती है, क्योंकि जो विपक्ष में लोग होते हैं उनको अगर बहुत लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाते हैं राजनेता, तो उनको बड़ा लगता है कि हाँ अच्छा हमारा भविष्य क्या होगा। अगर वो वैसे नेता हों जो कि पैसे भी बनाने चाहते हो तो उनको भी ये लगता है अब पैसे का क्या होगा। ये सारी चीज़ें उनको तकलीफ दे रही होती है, तो ये तो टूट हो ही सकती है अगर सत्ताधारी दल चाहेगा। सपा में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी भी दल में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला ऑफर क्या कर रहा है। भाई नहीं, अभी आज छोटी मोटी टूट की बात नहीं है ना, एक आध आदमी के इधर उधर जाने की बात नहीं है। 25-37 में से 25 सांसद की बात है। बात हो भी सकती है ना, जब अगर टूट होनी होगी तो एक आध तो जा नहीं सकता तोड़ के कि अच्छा एक आदमी आ गया, दो आदमी आ गए। अगर होना है मर्जर टाइप होना है तो राहुल जी खबर दीजिए, आपके पास खबर नहीं हो सकता ये नहीं। देखिए मेरे को वैसे नहीं लगता कि ऐसे समाजवादी पार्टी जो है एकदम टूट जाएगी, बिखर जाएगी, जिस तरह का दल वो है। लेकिन अगर ये बातें हुई कि जिस तरह की अफवाहें चलती हैं या जिस तरह की बातें होती हैं कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है या किसी के खिलाफ कोई केस है, उसमें राहत देने की बात है या फिर पैसा देने की बात है, तो फिर टूट जो है वो कहीं पे भी संभव। और वो कह रहे हैं सर्वे करा के चेक कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी कराएं कि ना कराएं। अखिलेश जी की एक ही बात से मैं सहमत हूँ। वो कह रहे हैं कि एक दिन पहले नहीं कराएगी। मैं भी ये मानता हूँ कि सरकार एक दिन पहले चुनाव नहीं कराएगी। दूसरा, मेरी अभी तक की जो जानकारी और समझ है, समाजवादी पार्टी में कोई टूट नहीं होने जा रही है। ठीक है, ये असंतोष, थोड़ा बहुत आक्रोश, ये सब चलता रहेगा। अब आगे एक और बयान मैं आपको सुनाता हूं। कल से इसकी बड़ी चर्चा है और ये भी रिपीट ऑफेंडर होते जा रहे हैं। जावेद अली जी इनके सांसद हैं समाजवादी पार्टी के ही, और इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसमें जहर फैला दिया है बीजेपी ने और वो जहरीला हो गया है। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं, हर मुस्लिम समाज से ये कह रहे हैं कि हर मुसलमान लड़का 4 हिंदू लड़कों से दोस्ती बनाए, 4 दोस्त बनाओ और उसके बाद उनसे ऐसी दोस्ती तुम्हारी होनी चाहिए कि वो तुमको लगे कि जो तुम कह रहे हो वो सच कह रहे हो। और जब वो तुम्हारे साथ आकर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, वही एक सूरत है कि यूपी में बीजेपी को हराया जा सकता है। कि आप पार्टी में हैं तो कम से कम 4 दोस्त हिंदू भी बनाइए, 4 दोस्त मुसलमान बना करके इकट्ठे होकर के बीजेपी को नहीं हरा सकते जब तक एक मुसलमान के 4 दोस्त हिंदू नहीं होंगे। और ऐसे दोस्त हों जिन्हें आपके ऊपर यकीन हो कि ये खान साहब, अंसारी साहब, हुसैन साहब कोई बात कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे मतलब की बात कह रहे हैं। जिस दिन हर मुसलमान कार्यकर्ता अपने 4 दोस्त गैर मुस्लिम बना लेगा, हिंदू भाइयों को बना लेगा, उसी दिन बीजेपी का अंत उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम हो ही जाएगा। यहाँ सब में राय है कि बात तो वो सही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान वोट से बीजेपी नहीं हारने वाली है। नहीं, तो ये सबकी बाकी सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उन्होंने दी है ये सारे मुसलमान जो हैं वो 4 हिंदू दोस्त बनाए और उनका वोट डलवाएं। ये कह रहे हैं, इसका अर्थ ये भी निकला ना कि आज की स्थिति में हिंदू समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहा है और समाजवादी पार्टी की 2027 में हार तय है यदि मुस्लिम जो हैं वो 4 दोस्त हिंदुओं को बना करके समाजवादी पार्टी में नहीं लाते हैं। ऐसी स्थिति में ये हार तय है। अब दूसरी तरफ कौन हिंदू विश्वास करेगा मुसलमान पर? बगल में दोस्ती रहती है और ईद के दिन, बकरीद के दिन जो है वो बलि देने के लिए चाकू मार देता है, तो कैसे विश्वास कर लेगा? सर वो एक मैटर है, एक मैटर नहीं है। सवाल ये है कि ये ललाट पर तो नहीं लिखा हुआ है ना कि ये चाकू नहीं मारेगा, और ललाट पे तो नहीं लिखा हुआ है। और आधी जो आप करते हैं ना वो मैं इतनी बात से आपके सहमत हूं कि अगर भरोसा होता कि हिंदू भी आएगा उतनी तादाद में जितनी जरूरत है तो ये बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ये भी बात है कि देखिए एक चीज हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। सामान्य एक हिंदू से आप मुसलमानों के बारे में आप बात कीजिए, ये इतनी बात जरूर कहेगा कि सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, ये बात कहेगा। लेकिन
जब बात आ जाती है आतंकवाद पर, इस्लामिक आतंकवाद पर, कट्टरपंथ, गांधी जी को कहना पड़ा कि एवरेज हिंदू इज ए बुली एंड एवरेज मुस्लिम इज ए एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड एंड एवरेज मुस्लिम इज ए बुली। ये गांधी जी को कहना पड़ेगा। यानी कि समाज का जो चरित्र है उसको लेकर के उसके बारे में परसेप्शन दिया। आम आदमी से बात कीजिएगा तो सर ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी को कोई हिंदू वोट करता नहीं, मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। बात इतनी है कि वो उनका सोशल अम्ब्रेला नहीं बन पा रहा है। नहीं, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को तो देता ही हिंदू, नहीं देता तो इतनी वोट कैसे आती? मुसलमानों पर विश्वास की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम 4 हिंदू को दोस्त बना ले, ये संभव नहीं दिखता है। मैं इतना कहना चाहता हूं। किसी की मुसलमान के कहने पे हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, त्रिपाठी जी बताइए कैसे देखा इस स्टेटमेंट को आपने? अच्छा, इतना और बता दूं, जो उनका पहले वाला स्टेटमेंट था ना कि हिंदू समाज में जहर फैल गया है, उस पर इन्हीं की पार्टी की सांसद हैं मुरादाबाद से, वो मुरादाबाद में स्टेटमेंट था, मुरादाबाद की सांसद है रुचि वीरा। उन्होंने इनके प्रोग्राम पर ऐतराज का, एक तो उन्होंने कहा कि मेरी बिना जानकारी के मुरादाबाद में उन्होंने कार्यक्रम किया और फिर वहां इस किस्म का बयान दिया जिससे पार्टी का नुकसान हुआ। अब वो तो समझ रही है ना कि भाई इस बयान का क्या असर जो है जमीन पे हो सकता है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि जावेद अली खान यानी खान साहब एकदम दुरुस्त बात कर रहे हैं। अब मैं उनका दोस्त तो नहीं हूं, लेकिन हिंदू हूं और उनकी बात पे एकदम भरोसा कर रहा हूं। खान साहब वही कर रहे हैं जो जिसके लिए वो बार बार आरोप लगता है। वो कह रहे हैं कि खान साहब लोग तो एकजुट रहें, हिंदुओं को भी 4 लोगों को अपने साथ जोड़ लें, बस इतना करना है। मुसलमान इकट्ठे होकर वो भाजपा को नहीं हरा सकता। तो बहुत साफ साफ समझिए कि वो अपने तरीके से कह रहे हैं कि काटोगे तब सत्ता में आओगे। जैसे योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो अपने वाले संदर्भ में कहते हैं, ये अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि काटोगे तो सत्ता में आओ, क्योंकि जब तक वो कटेंगे नहीं, जब तक वो बटेंगे नहीं, तब तक सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे। दूसरा, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं जरा इसको समझिए। क्या हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं होता है? होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी का यानी इलेक्टोरेट के तौर पर उनका जो व्यवहार है वो हिंदू को दिखता है कि भाई वोट देने तो आप वहीं जाओगे जहां आपने तय कर रखा है, फिर दोस्ती नहीं, फिर कोई किसी तरह की चीज नहीं। अब आप ये करें कि उसको ऐसे भरोसा दिलाओ कि आपकी बात पर वो भरोसा करने लगे। यानी आप कर्म ऐसे नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार आती तो आप नहीं है, और ये हिंदुओं के लिए ज्यादा अलार्मिंग है, चिंताजनक बात। रुचि वीरा का स्टेटमेंट सुना दीजिए, उनसे हमारे रिपोर्टर ने शोएब रजा ने बात की है, सुन लेते हैं वो क्या कह रही हैं एक बार इन्हीं की अपनी पार्टी के दूसरे सांसद पर। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ मतलब सवाल उठाने का मौका मिले। उससे हमें बचना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा है सबको साथ जोड़ने की, तो हम किसी एक वर्ग से तो कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता, सबको जोड़ के ही चुनाव जीता जा सकता है। बात दोनों एक ही कह रहे हैं, जो रुचि वीरा ने कहा वो और जावेद अली खान की बात में मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। भाई एक समाज के वोट से, मुसलमानों के वोट से नहीं जीतोगे। पहली बात ये कि समाजवादी पार्टी को यादव वोट मिलता है और मुस्लिम वोट मिलता है, ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो हिंदू बहुल्य हैं। अगर हिंदू बहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा तो कोई नहीं जीत सकता। तो ये तो सही बात है, पर वो जिस तरह से घुमा के कह रहे हैं कि अच्छा अब तोड़ा कैसे जाए। पहले वाला बयान बड़ा खराब था उनका कि जहर फैल गया है। आज अखिलेश जी ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग बुलाए हुए हैं ना। देखिए, वो तो चाहते ही हैं, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये फैला हुआ था कि ब्राह्मण जो हैं वो बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव उसका फायदा उठाना मौका ढूंढ रहे हैं उसमें। निश्चित सिर्फ जावेद साहब का ऐसा बयान है कि राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया था उसके पहले कुछ दिनों पहले जिसमें इतना विवाद हुआ था, वो भी ऐसा ही था, विवादास्पद भाषण बयान उन्होंने दिया था। उस पर भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा था और उस पर भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत संख्यक हिंदू समाज जहर पी रहा और जहर घोल रहा है समाज के अंदर, तो अखिलेश यादव को कोई बयान नहीं है। अखिलेश यादव कम से कम बुला करके बात तो की थी। अखिलेश यादव बयान देते, डिम्पल जी बयान देते, शिवपाल यादव बयान देते, राम गोपाल यादव, कोई तो बड़ा पार्टी का नेता बयान देता, सबने चुप्पी साध ली। इसका मतलब ये है कि भाई उनकी छूट है अपने प्रवक्ताओं को, अपने राज्यसभा सांसदों को कि आप बयान देते रहिए, अपना मूल वोट बैंक है उसको आप संदेश देते रहिए, बाकी मैं देख लूंगा। ब्रेक ले लें सर, ब्रेक का समय हो गया। जाने जो बात कही कि यादव परिवार के अलावा कोई बड़ा नेता उनको सपा में नहीं दिखता। सब उन्होंने कहा, अखिलेश जी, डिम्पल जी, शिवपाल जी, राम गोपाल जी। ये तो बात तो है कौन? और बात सही है।